हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर। ये कहानी है धरती पर इंसान के बनने का पार्ट 2। एक विकसित ब्रेन, 2 हाथ 2 पैर के साथ इंसान के पास क्या कुछ नहीं है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक कोशिका से की और धरती पर सबसे विकसित जीव बन गए। आज धरती पर हम सबसे पहले विकसित सभ्यता वाले जीव हैं। लेकिन जरा सोचें, करोड़ों साल पहले हम कैसे रहे होंगे, हमारी सोच कैसी रही होगी और विकास में ऐसा क्या हुआ होगा जिसने हमें अलग बनाया। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि कैसे पृथ्वी बनी और पानी कैसे बना, एक कोशिका से कैसे जानवरों की आंख, दिमाग व बाकी अंग विकसित हुए। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हमने डायनासोर के राज में अपने आप को जीवित रखा और कैसे खतरों से खुद को बचाया। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि 340 मिलियन साल पहले कैशिनेरिया ही वे पहले जीव थे जिन्होंने अंडे दिए और धरती पर रहने के लिए विकसित हुए। धरती पर ये अलग तरीके से सोच सकते थे, देख सकते थे और साउंड को सुन सकते थे। इन फीचर्स के विकसित होने से अब दिमाग के पास ज़्यादा जानकारी पहुंच रही थी। इतनी जानकारी को समझने व प्रोसेस करने के लिए दिमाग का विकास जरूरी था। वहीं मिलियन सालों में धरती पर कई दूसरी प्रजातियां भी पनप चुकी थी। भोजन को पाने के लिए अब धरती पर नए प्रतिद्वंदी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में खुद को सबसे आगे रखने के लिए हमारे अंदर मजबूत जबड़ों का विकास हुआ, जिससे हम अब अधिक भोजन खा सकते थे और तेजी के साथ अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते थे। टेरोसोरस हमारा शिकार करते थे, अब हमारे मजबूत जबड़ों के चलते हमारे शिकार बन चुके थे। हम तेजी से उनके पीछे भागकर उन्हें मार कर खा सकते थे। जहां एक ओर हम धरती पर विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे थे, वहीं सबसे बड़ी हार हमारा इंतजार कर रही थी। 250 मिलियन सालों पहले धरती ने फिर एक बार मौसम बदला। ज्वालामुखी के रूप में धरती ने फटना शुरू किया और भारी मात्रा में मैग्मा बाहर आया। गर्म लावा ने धीरे धीरे पत्थर के साथ साथ सबको जलाना शुरू किया। आधे मिलियन सालों में यह लावा धरती पर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल गया। कई टन कार्बन डाइऑक्साइड आकाश में फैल गई, जिसने सूरज की गर्मी को वायुमंडल में ही ट्रैप कर लिया। धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी का ताप लगभग 100 अंश सेल्सियस तक बढ़ गया। बढ़ते तापमान में कुछ नहीं बचा। पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ खत्म हो गए। कई प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। लगभग केवल 5% जानवर ही खुद को बचा पाए। इन 5% में हम भी एक थे। हमारे अलावा भी कुछ जीव थे जो आने वाले समय में डायनासोर के रूप में पूरी धरती पर राज करने वाले थे। जैसे जैसे पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया, वैसे वैसे जीवन सामान्य होता गया। लेकिन अब बारी थी धरती पर अपना साम्राज्य बढ़ाने की, और इस रेस में आगे निकलने वाले थे डायनासोर। विकास की दौड़ में आगे निकलते हुए डायनासोर ने एक लंबे समय तक धरती पर राज किया। 30 मिलियन साल पहले एक बार फिर से मौसम बदला तथा 95% तक जानवर विलुप्त हो गए। सदियों से बना इकोसिस्टम पूरी तरह से झुलस गया। तब तबाही रुकी तो हम एक बड़ी छिपकली के रूप में धरती पर जिंदा थे। हालांकि और कई जीव बच गए थे, जिनमें से एक डायनासोर भी थे। ये खुद को छिपकली से बड़े डायनासोर में विकसित करने में सफल हो गए। जो सबसे पहले डायनासोर बने वो 5 फुट लंबे व बहुत ऊंचे थे। अब उन्होंने रेप्टाइल पीरियड के बाद जुरासिक पीरियड में कदम रखा। डायनासोर हमसे हर मामलों में आगे थे। तेजी व मजबूती में इनका कोई जवाब नहीं था। हम इनसे बच नहीं सकते थे। ऐसे में इनसे बचने का केवल एक ही रास्ता था, और वो था विकास, इवोल्यूशन। बिलियनों साल में के विकास के बाद हम एक रोडेट के रूप में विकसित हुए। अब हमारा आकार छोटा था, लेकिन हमारी फुर्ती कमाल की थी। शिकारियों से बचने के लिए हमने रात को शिकार करना शुरू किया, क्योंकि धरती पर बड़े जानवरों का राज था। इसमें धरती के अंदर छिप कर रहना हमारे लिए बेहतर ऑप्शन था। लेकिन छिप कर रात को शिकार करने के भी अपने ही नुकसान थे। रात को काला अंधेरा व ठंड भी बहुत तेज होती थी। ऐसे में इन दिक्कतों से बचने के लिए हमारे अंगों ने विकसित होना प्रारंभ किया। अब हम दूर की आवाज़ को सुन सकते थे और डायनासोर की महक को भी सूंघ सकते थे। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हमारा दिमाग अभी भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था। ऐसे में हमारे दिमाग का और विकास हुआ, जिसके चलते हम और विकसित हुए। ये हमारे लिए एक नई ताकत थी। इसी के कारण हम अपने आसपास के माहौल को समझ सकते थे और उसी प्रकार रिएक्ट भी कर सकते थे। ये फीचर हमें भविष्य में संचार व कल्पना करने की क्षमता देने वाला था। 65 मिलियन साल पहले हम एक रोडेट के रूप में धरती पर मौजूद थे और जंगल में छिप कर रहना जानते थे। इस जीव का नाम
पेटाडॉन था और मानव विकास की सारी जिम्मेदारी इसी जीव पर थी। यदि यह अपने आप को नहीं बचा पाते तो शायद धरती पर इंसान के विकास की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन डायनासोर से बचने के लिए हमने अपने दिमाग को विकसित किया, सेंसस का उपयोग किया और खुद को विकसित किया। खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस जीव ने अंडों की बजाय बच्चों को जन्म देना ठीक समझा, परंतु बात केवल प्रजनन की नहीं थी, बच्चों को खूंखार डायनासोर से बचाना जरूरी था। ऐसे में जन्म के बाद बच्चों को अकेले छोड़ने की बजाय साथ में रखकर उनकी देखभाल की और उनको दूध पिलाना शुरू किया। स्विट्स ग्लैंड के साथ साथ हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का भी विकास हुआ। देखा जाए तो हमने एक बेमिसाल सफर तय किया था। एक कोशिका से हम चूहे के रूप में विकसित हो चुके थे और इसी चूहे से भविष्य में कई प्रजातियों का जन्म हुआ। हालांकि हम आज डायनासोर की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा था। डायनासोरस ने लगभग 165 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया। जब सभी जीवों को लगा कि डायनासोर को नहीं रोका जा सकता, तभी कहानी ने करवट बदला और धरती पर एक भारी एस्टेरॉयड की एंट्री हुई। ये घटना लगभग 65 मिलियन साल पहले की है, जब एक बहुत विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और सभी डायनासोर इस तबाही में खत्म हो गए। वहीं छोटे आकार ने चूहों को इस तबाही से बचा लिया। चूहे इस तबाही से बचने के लिए धरती के अंदर चले गए। एक तरफ डायनासोर बढ़ते तापमान व बिना भोजन के तड़प तड़प कर तिल तिल कर मर गए, वहीं दूसरी तरफ छोटे चूहों को अपनी हुकूमत बनाए रखने का मौका मिला। 64 मिलियन साल पहले हम धरती पर जीवित थे। हमारा आकार भले ही छोटा था, लेकिन हमारा दिमाग कमाल का था। अपने विकसित दिमाग के कारण हम धरती पर सभी जगह फैल गए। वक्त के साथ कई नए परिवर्तन पृथ्वी पर हुए, लेकिन हम वहां भी अपने साम्राज्य को बनाए रखने में सफल रहे। चारों ओर फैली तबाही ने धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ किया और जीवन एक बार फिर से नए सिरे से प्रारंभ हुआ। 60 मिलियन साल पहले पेड़ पौधों का विकास हुआ। इन पर फल फूल लगना शुरू हुआ। हमने अपने आप को जिंदा रखने के लिए फलों को खाया। फलों से मिलने वाले पोषण ने हमारे शरीर को स्वस्थ बनाया। ऐसे में मांस खाने के बदले हमने फलों को भोजन के रूप में चुन लिया और फलों को पाने के लिए जमीन से पेड़ों पर चले गए। मांस के बदले फ्रूट्स को चुनना फायदे का सौदा था, क्योंकि अब शिकार करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। पेड़ पौधों के रूप में शाकाहारी भोजन हमें आसानी से मिल रहा था, लेकिन पेड़ों पर रहना इतना आसान भी नहीं था। वहाँ का जीवन जमीन के जीवन से बिल्कुल अलग था। ऐसे में वक्त के साथ साथ हमारे शरीर में बदलाव आया और हम लंबी पूंछ वाले जीव में बदल गए। और आपको एक बात बता दें कि ये लंबी पूंछ वाले जीव हमारी प्रजाति के पहले स्तनधारी थे, जिन्होंने पेड़ों पर रहना शुरू किया। 56 मिलियन साल पहले हम अपनी नई दुनिया में रहने के लिए अनुकूल हो गए थे और एक प्राइमेट के रूप में विकसित हुई। लेकिन ये दुनिया एक बार फिर से बदलने वाली थी। एक बार फिर मौसमी बदलाव के कारण जंगल कम होने लगे। 10 मिलियन साल चले इस बदलाव में जंगल में भोजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसे में अपने आप को बचाए रखने के लिए हमने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने की क्षमता का विकास किया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए हमने अपने शरीर को लचीला व पूंछ को लंबा किया। साथ ही हमारे हाथ भी उसी आधार पर विकसित हुए। 17 मिलियन साल पहले बदलते तापमान के साथ हम भी बदल गए, लेकिन बदलाव अभी बाकी था। जिस स्वरूप में हम विकसित होने वाले थे वह हमारे पूर्वजों से मेल करने वाला था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की विकास की कहानी सुनने के लिए हम पार्ट 3 बना रहे हैं। आगे पार्ट 3 जरूर देखिएगा। इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम अपने पूर्वजों से आज के आधुनिक स्वरूप यानी आधुनिक मानव के स्वरूप में विकसित हुए हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन पार्ट 3। लव यू। बाय बाय।